सोया हुआ, जला हुआ, फेंका हुआ, खाया हुआ, टूटा हुआ, फटा हुआ, लिखा हुआ, बोला हुआ, पढ़ा हुआ। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। दिस इज शिवानी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिल्कुल झक्कास होंगे। सो गाइस, आज के एडवांस इंग्लिश क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, आई होप कि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल गया होगा। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल को। क्या सीखने जा रहे हैं? पास्ट पार्टिसिपल को, अर्थात ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं जहां पर सोया हुआ, जला हुआ, फेंका हुआ, खाया हुआ, टूटा हुआ, फूटा हुआ, मरा हुआ, घायल हुआ, ऐसे वर्ड्स हमारे सेंटेंसेस में आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स के लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं? तो आज की एडवांस इंग्लिश क्लास इसी के नाम होने वाली है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप में से कोई ऐसा है जो आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचती रहे और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस और ऐसे कंफ्यूज्ड भरे हुए सेंटेंसेस जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं, वो चीजों में आप श्योर हो सकें और उन डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे पास्ट पार्टिसिपल वर्सेस एडजेक्टिव, यानी पास्ट पार्टिसिपल वर्सेस एडजेक्टिव का मतलब हुआ कि जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, इसीलिए यहां पर पास्ट पार्टिसिपल प्लस एडजेक्टिव लिखा गया है। ये पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है? तो पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, यानी जो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं उसे ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी आप पास्ट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, पैसिव वॉइस में करते हैं, और भी जहां भी आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वो हमारा क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल की हिंदी क्या होती है? तो पास्ट पार्टिसिपल की हिंदी हुआ, हुई, हुए। देख पा रहे होंगे सोया हुआ, जला हुआ, फेंका हुआ, टूटा हुआ, फटा हुआ, लिखा हुआ। तो पास्ट पार्टिसिपल की जो हिंदी होती है वो हुआ, हुई, हुए होता है। वह फटी हुई कमीज पहनता है, उसने टूटी हुई कुर्सी दी, वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है। तो जब हमारे सेंटेंसेस में हुआ, हुई, हुए आता है तो वहां हम पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। पास्ट पार्टिसिपल वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनमें से किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। सो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए अब देखते हैं कि इनके लिए ये जो हुआ, हुई, सोया हुआ, जला हुआ, टूटा हुआ, फूटा हुआ है, इसके लिए इंग्लिश में हम क्या यूज करते हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या यूज करते हैं। तो हमारा जो वर्ड होता है वो है जैसे टूटा हुआ। अब टूटा हुआ है तो टूटना जो होता है उसी की थर्ड फॉर्म आप लिख देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा टूटा हुआ। फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि आप इसमें सोचे कि टूटा हुआ के क्या लिए क्या लिखेंगे। तो जो वर्ब उसमें होगी, टूटना, फटना, लिखना, बंद करना, जो वर्ब होती होगी उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लिख लेना है। और जब आप लिख देंगे तो उसका मतलब टूटा हुआ, फटा हुआ, बंद हुआ, खुला हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ हो जाएगा। जैसे टूटा हुआ तो तोड़ना होता है ब्रेक, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रोकन का मतलब टूटा हुआ। फटा हुआ, फटना, टीयर, थर्ड फॉर्म टॉर्न, टीयर, टोर, टॉर्न। तो यहां पर क्या हो गया? टॉर्न का मतलब फटा हुआ। लिखा हुआ, लिखना क्या होता है? राइट, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन। तो रिटन का मतलब क्या हो गया? लिखा हुआ। बंद किया हुआ, बंद करना क्या होता है? क्लोज, क्लोज्ड है तो मतलब बंद किया हुआ। खोला हुआ, खोलना क्या होता है? ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। तो ये क्या हो गया? खोला हुआ। नेक्स्ट, खोया हुआ, खोना क्या होता है? लॉस होता है। तो यहां पर क्या हो गया? लॉस्ट, लॉस, लॉस्ट, लॉस्ट हो गया, थर्ड फॉर्म आ गया। फिर वैसे ही आपका आगे है जैसे पाया हुआ, पाना क्या होता है? फाइंड, फाइंड की थर्ड फॉर्म। जला हुआ, जलना क्या होता है? बर्न होता है। यहां पर क्या है? थर्ड फॉर्म बर्न्ड आ गया है क्योंकि थर्ड फॉर्म है तो जला हुआ। भूलना क्या होता है? फॉरगेट होता है। भुलाया हुआ या भूला हुआ क्या होगा? फॉरगॉटन, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। जाना हुआ, जानना क्या होता है? नो, थर्ड फॉर्म नून।
क्या हो जाएगा, फेंका हुआ। तो ये आई होप कि समझ में आपको आ गया होगा मैं बताना क्या चाह रही हूं। अब ये सेंटेंसेस में कैसे यूज होगा, हमें ये तो आ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें हम सेंटेंसेस में कैसे करेंगे, तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कि इन्हें हमें सेंटेंसेस में कैसे यूज करना है। ये नहीं कि आपको कहीं खोया हुआ, पाया हुआ, लिखा हुआ, पढ़ा हुआ मिल जाएगा। ये सेंटेंसेस में भी बहुत अच्छे से यूज होते हैं। इसके जो सेंटेंसेस होते हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छे होते हैं। आइए आपको सेंटेंसेस से रूबरू करवाते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है आपका, आपका सेंटेंस है कि यह तली हुई मछली है। कौन सी मछली है गाइस, तली हुई। देखिए क्या आया है, तली हुई। मुझे एक उबला हुआ अंडा चाहिए। कैसा अंडा चाहिए, उबला हुआ चाहिए। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। कैसा, जिसे अवकाश प्राप्त है। घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया है। कैसा सैनिक है, घायल हुआ सैनिक है। नेक्स्ट, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। बच्चा कैसा, जला हुआ। तो ये सारे क्या है, हमारे पास्ट पार्टिसिपल के वर्ड हैं। इनके लिए क्या लिखना है, वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है। क्या करना है, वर्ब थर्ड फॉर्म। अब आइए सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और अच्छे से आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं, दिख रहा होगा आपको। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा है, फर्स्ट सेंटेंस है यह तली हुई मछली है। तो क्या लिखेंगे यह के लिए, दिस इज फ्राइड फिश। फ्राई का मतलब होता है तलना, थर्ड फॉर्म फ्राइड मीन्स तली हुई। यह तली हुई मछली है, दिस इज फ्राइड फिश। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे एक उबला हुआ अंडा चाहिए। मुझे एक उबला हुआ अंडा चाहिए, सो हम क्या बोलेंगे, आई नीड आ। अब उबालना क्या होता है, बॉइल होता है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बॉइल्ड। क्या बन गया सेंटेंस हमारा, मुझे एक उबला हुआ अंडा चाहिए, आई नीड अ बॉइल्ड एग। आई नीड अ बॉइल्ड एग। फिर आइए थर्ड देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सेंटेंसेस में इन्हें ट्रांसलेट करना है। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है। अवकाश का मतलब जो रिटायर हो चुका हो। तो क्या बोलेंगे, वह ही इज अ रिटायर्ड टीचर। ही इज अ रिटायर्ड टीचर। क्या यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया। तो क्या हो जाएगा, दी वॉन्डेड सोल्जर्स। सोल्जर सैनिक है, सिर्फ एक है, सिंगुलर है, ये सिंगुलर हो जाएगा। वॉज सेंट, पैसिव वॉइस का है इसलिए वॉज सेंट आया है। वॉज सेंट टू हॉस्पिटल, टू हॉस्पिटल। The wounded soldier was sent to hospital। देखिए यहां पर क्या है, घायल सैनिक है, सिंगुलर है, दिया गया। पैसिव का सेंटेंस है, तो पैसिव में हम क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में was प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर क्या, ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। नेक्स्ट, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अगर कोई बच्चा एक बार आग से जल जाता है तो दोबारा वो आग के पास नहीं जाता है। तो क्या हो जाएगा, आ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स दी फायर। रीड्स का मतलब होता है, रीड का मतलब होता है डरना, और फिफ्थ फॉर्म क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, डरता है। तो जला हुआ बच्चा, अ बर्न्ड चाइल्ड रीड्स दी फायर। सो आई होप कि ये 5 सेंटेंसेस, 1 to 5 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। आइए अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर का सेंटेंस, हम यहां पर कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप, हमने फलों से लगे हुए। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इधर ही करते हैं ताकि क्लियर आपको दिखाई दे। तो आई होप कि 1 to 5 आपको समझ में आए होंगे। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, यह तली हुई मछली है, दिस इज फ्राइड फिश। यह तली हुई मछली है, दिस इज फ्राइड फिश। नेक्स्ट, दिस इज आर्टिकल यूज करना है, मिस हो गया है, दिस इज अ फ्राइड फिश। फिर आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, मुझे एक उबला हुआ अंडा चाहिए, आई नीड अ बॉइल्ड एग। वह एक अवकाश प्राप्त अध्यापक है, ही इज अ रिटायर्ड टीचर। ही इज अ रिटायर्ड टीचर। नेक्स्ट,
घायल सैनिक को अस्पताल भेज दिया गया। द वॉन्डेड सोल्जर वॉज सेंट टू हॉस्पिटल। और लास्ट हमारा है अभी इसका, जला हुआ बच्चा आग से डरता है। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स दी फायर। अ बर्न्ड चाइल्ड ड्रीड्स दी फायर। फिर आइए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपने ले लिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। फिर हमारा आज का 6 सेंटेंस है 6 नंबर का, कि हमने फलों से लगे हुए या लदा हुआ कुछ पेड़ देखे। हमने फलों से लदे हुए कुछ पेड़ देखे। तो हमने फलों से लदे हुए कुछ पेड़ देखे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने देखे। वी सा, क्या देखा हमने? कुछ पेड़ देखे। वी सा सम ट्रीज। वी सा सम ट्रीज, क्या? फलों से लदा हुआ। तो लदा हुआ क्या होगा? लैडन। फलों से विद फ्रूट्स। विद फ्रूट। अब देखिए यहां पर हमने फ्रूट यूज किया है, फ्रूट्स नहीं किया। क्यों नहीं किया ये आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कि फ्रूट्स में क्या डिफरेंस है। यहां पर आया हुआ है फलों से, लेकिन मैंने लिखा हुआ है फ्रूट्स क्यों नहीं लिखा है ये आप बताइएगा। और अगर नहीं मिलता है तो जाकर मेरी रील स्क्रॉल करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो मैंने फलों से लदे हुए कुछ पेड़ देखे। वी सा सम ट्रीज लैडन विद फ्रूट। सो आइए लास्ट देखते हैं। आज का हमारा लास्ट सेंटेंस है, वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है। वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा? ही इज सिटिंग टूटी हुई कुर्सी पर ऑन अ ब्रोकन चेयर। वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है, सो ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर। सो आई होप कि ये 6 और 7 नंबर का सेंटेंस भी आपको समझ में आया होगा। हमने फलों से लदे हुए कुछ पेड़ देखे। वी सा सम ट्रीज लैडन विद फ्रूट। लास्ट है, वह टूटी हुई कुर्सी पर बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन अ ब्रोकन चेयर। यहां पर बैठा है आया है, यहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज हुआ है। क्यों? समझ में आ गया होगा। नहीं आया है कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछिए, फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर बना देंगे, डाउट क्लियर कर देंगे। वैसे आई होप कि आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो गाइज आई होप कि ये पास्ट पार्टिसिपल वर्सेस एडजेक्टिव आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके सेंटेंसेस बहुत ज्यादा हम यूज करते हैं। वह फटी हुई साड़ी पहनी थी, या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, उसके दादाजी फटी हुई कमीज पहनते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से शाम को स्पोकन इंग्लिश क्लास में। सो टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।